पहले हम लोक देवता पढ़ रहे थे, आज संत एवं संप्रदाय पढ़ेंगे। सेंट एंड सेक्ट, राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ेंगे। देखो, मैं लोक देवता जब मैंने शुरू किए थे तो मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी आपको। मैंने कहा था लोक देवता वे लोग हैं जिन्होंने समाज के हित में अपने प्राणों का बलिदान दिया था, न्योछावर हुए थे। कालांतर में समाज ने उन शहीदों को पूजना शुरू कर दिया। ज्यादातर वो लोग थे, एक अपवाद को छोड़कर, मतलब उनके मरने के बाद पूजा होने लगी। ये कुल मिलाकर बात ये है। कौन पूजा करते हैं? आसपास के वो तमाम लोग जो उस मंदिर के आसपास के क्षेत्र के अंदर रहते हैं, सब लोग उनको मानते हैं, उनके चमत्कारों में विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। संतों वाले मामले में थोड़ा सा अलग बात है। संत वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को कुछ अच्छी बातें बताई। जिन लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, जो उनके फॉलोवर बन गए, उनका संप्रदाय हो गया। वे लोग जो अपने जीवन काल में लोगों को अच्छी बातें बता रहे थे, वो संत हैं। जिन लोगों ने उनकी बातों को मान लिया था, वो संप्रदाय है। मतलब प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होता है, प्रत्येक संप्रदाय का एक संत होता है। ऐसा नहीं कि आप कहो कि ये संत है या संप्रदाय है, ये संप्रदाय है या संत है, दोनों एक साथ होती है चीजें। प्रत्येक संत का संप्रदाय है, प्रत्येक संप्रदाय का एक संत है। अब कई बार संत इतना फेमस होता है कि हम संप्रदाय का नाम नहीं लेते, संत के नाम से पढ़ लेते हैं। कई बार संप्रदाय इतना पॉपुलर हो जाता है कि हम संत का नाम लेना बंद कर देते हैं और संप्रदाय के नाम से जाने लग जाते हैं। बेसिकली जब हम यहां पढ़ते हैं तो मैं ये विभाजन सिंपल सा समझाता हूं हमेशा कि वे संत जो राजस्थान के अंदर ही रहे, जिनकी जन्मभूमि या कर्मभूमि राजस्थान रही, उनको तो हम संतों के नाम से पढ़ते हैं। वे संत जो भारत के अन्य किसी कोने में हुए पर उनका प्रभाव राजस्थान में भी दिखाई दिया, उनको मानने वाले लोग राजस्थान में भी थे, तो उनके हम संप्रदाय पढ़ते हैं। उदाहरण बताता हूं मैं आपको। मैं कहूं जाम्बोजी महाराज और जसनाथ जी महाराज दोनों राजस्थान के थे। दोनों ने दो संप्रदाय चलाए। जाम्बोजी का संप्रदाय बिश्नोई है, जसनाथ जी का संप्रदाय जसनाथी है। पर वहां हम संत पढ़ते हैं, वहां मैं आपको जाम्बोजी और जसनाथ जी पढ़ाऊंगा। दो उदाहरण दूं मैं आपको। निम्बारकाचार्य जी महाराज और वल्लभाचार्य जी महाराज, एक साउथ इंडिया के थे, एक उड़ीसा के थे। वहां मैं कभी भी ये नहीं कहता मैं वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं निम्बारकाचार्य जी के बारे में पढ़ाऊंगा। वहां मैं कहूंगा मैं वल्लभ संप्रदाय पढ़ाऊंगा, मैं निम्बारक संप्रदाय पढ़ाऊंगा। हुए कहीं थे, पर उनके फॉलोवर राजस्थान में भी है। हम उन फॉलोवर के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी क्रियाकलाप क्या है, किसकी पूजा करते हैं, किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। ये तो सिंपल सा मैंने बता दिया आपको। प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होता है, प्रत्येक संप्रदाय का क्या होता है? एक संत होता है। अब एक एक संत ले लेते हैं अपने। मैं पहले एक संत लेता हूं, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी एक संत है। मैं दो एक बातें बताता हूं। देखो, एक तो दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं राजस्थान के संत हूं, संप्रदाय पढ़ा रहा हूं। पहले संत ही मैंने दादू दयाल जी महाराज लिखे, और इनका मैं कह रहा हूं कि इनका जन्म ही अहमदाबाद में हुआ था, मतलब राजस्थान में तो जन्म ही नहीं हुआ। याद रहे दो लोगों के जन्म हमेशा। दादू दयाल जी महाराज का जन्म हमेशा याद रहे कि गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हमेशा याद रहे कि पटना के अंदर हुआ था। वरना कई बार लगता है अपने को क्या सरदार जी हैं तो पटियाला, जलंधर, लुधियाना के अंदर हुए होंगे, पर नहीं, उनका जन्म बिहार में पटना में हुआ था। दादू दयाल जी महाराज है, इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद के अंदर हुआ था। कहते हैं लोदीराम नाम के एक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। तो उनको ये मिले थे, पैदा तो कहां पर हुए, मम्मी पापा कौन थे इसके बारे में नहीं पता। लोदीराम जी को मिले थे, बच्चे को घर पे लेके आए थे, उन्होंने पालन पोषण किया था। तो लोदीराम नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो ब्रिंगिंग अप जो थी, शुरुआती दौर है, वो लोदीराम जी के घर पर निकला। वहां पर कहते ब्रह्मानंद जी नाम के एक व्यक्ति इनके गुरुजी थे। ब्रह्मानंद जी कह दो, या उनको वृद्धानंद जी भी कहा जाता है, या किसी ने उनको बुढ़न बाबा भी कह दिया कि वृद्ध है तो बुढ़ा ही कह दो, फिर तो बुढ़न बाबा कह दो। ये इनके गुरुजी हुआ करते थे। तो जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ था। लोदीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। ब्रह्मानंद जी, वृद्धानंद जी या बुढ़न बाबा इनके गुरुजी हुआ करते थे। बाद में अपने राजस्थान आ गए थे, और राजस्थान में शुरुआती कई दिनों तक ये सांभर रहे थे। सांभर अपने जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, यहां पर रहा करते थे। बाद में कई दिनों तक आमेर रहे थे। संत हमेशा यात्राएं करते रहते थे, इधर उधर खूब
आमेर में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, खूब सारी जगह पे घूमे थे। फाइनली लास्ट के अंदर जयपुर में एक जगह अपने पड़ती है नरेना, यहाँ पे नरेना आ गए थे। ये नरेना में मृत्यु हुई थी। तो दादूपंथियों का जो मुख्य केंद्र है वो नरेना ही है। कि सांबर के अंदर शुरुआत में उपदेश देने वगैरह शुरू किए थे, फिर आमेर चले गए थे। कहते 6 साल के आसपास सांबर रहे थे, 14 साल के आसपास आमेर रहे थे, अंतिम समय अपना नरेना के अंदर बिताया था, यहाँ आ गए थे। बाद में दादूपंथियों की जो मुख्य पीठ है वो नरेना के अंदर स्थापित हो गई थी, नरेना के अंदर ये रहने लग गए थे। कहते निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था इन्होंने। मैंने कई बार और ये बात बताई होगी आपको निर्गुण भक्ति वाली। ऐसी भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाए, सिंबल नहीं हो जिसमें, प्रतीक नहीं हो जिसमें, वो निराकार पूजा है, वो निर्गुण पूजा है। हम कहते हैं ये निर्गुण भक्ति का संदेश या तो कबीर जी दे रहे थे, जब कबीर जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भलीन पीस खाए संसार। कि भाटों को पूजने से, इन मूर्तियों को पूजने से भगवान मिलता है, तो मैं मोटा सा पहाड़ पूरा ही क्यों ना पूज लूं। ताते तो चाकी भलीन पीस खाए संसार, उससे अच्छी तो पत्थर की चक्की है, कम से कम आदमी पीस के खा तो लेता है। तुम्हारे वाली मूर्ति तो किसी काम में भी नहीं आती। मतलब बंदा साफ साफ मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है, आडंबरों का, रिचुअल्स का विरोध कर रहा है, निर्गुण भक्ति की तरफ कर रहा है। आप तो घर में बैठ के राम 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 करो यार। वो जो परमात्मा है वो कोई इस मूर्ति के अंदर थोड़ी, घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है। सनातन धर्म की नॉर्मल सी अवधारणा है। ये निर्गुण भक्ति है जो मूर्ति पूजा का खिलाफत करती है। मूर्ति पूजा करो तो सगुण, और मूर्ति पूजा नहीं करो तो निर्गुण। दादू दयाल जी महाराज ने भी सेम निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। इसलिए हम कहते हैं राजस्थान के कबीर है। दादू दयाल जी क्या कहा जाता है तो इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मैं कई बार क्लास में बताता रहता हूं कि भाई नेता और संत हमेशा उसी भाषा में बोलना पसंद करेंगे जिसमें उनको सुनने वाले होंगे। फैन फॉलोइंग बढ़ानी है भाई, फॉलोवर बढ़ाने हैं। संत के फॉलोवर ही तो संप्रदाय में तब्दील होंगे। जब ज्यादातर समय जयपुर में कटा, सांभर रहे, आमेर रहे, नरेना रहे, तीनों जगह जयपुर है, ढूंढाड़ इलाका था, यहाँ की भाषा ढूंढाड़ी है, तो दादू जी महाराज अपने उपदेश कौन सी भाषा में देंगे? स्वाभाविक सी बात है, ढूंढाड़ी के अंदर अपने उपदेश देंगे। तो दादू जी महाराज ने जो अपने उपदेश थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। इनकी जो टीचिंग्स है वो ढूंढाड़ी भाषा में थी। जयपुर वाली जो भाषा है, छह छह लगा के जो बोलते हैं, अंडजार्युच्छायन, कंडजार्युच्छायन, ये जो भाषा है ये जयपुर की लोकल भाषा है। इस भाषा में अपने उपदेश दिए थे। फिर बता दूं मैं, दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ था। लोधीराम जी नाम के ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया। ब्रह्मानंद जी, वर्धानंद जी या बुढ़न बाबा कुछ भी कह दो, वो उनके गुरु रहे। निर्गुण भक्ति का उसी प्रकार संदेश दिया जिस प्रकार कबीर जी ने दिया था। इसलिए राजस्थान का कबीर कहते हैं हम इनको। अपना शुरुआती कुछ समय सांभर में बिताया, फिर आमेर रहे थे, नरेना में अंतिम समय बिताया था, वहीं पे मृत्यु हुई थी जो बाद में दादू पंथियों की मुख्य शाखा बन गई थी। ढूंढाड़ी भाषा के अंदर आपने ज्यादातर जो उपदेश दिए थे ढूंढाड़ी भाषा के अंदर दिए थे। कहते ये जहां पर उपदेश दिया करते थे या जहां पे सत्संग लगाते, जहां पर भी सत्संग लगाया करते थे, उन सत्संग वाली जगह को बोला करते थे अलख दरीबा। उन स्थानों को या तो अलख दरीबा कहते या एक शब्द और हुआ करता था, चौगान। तो कोई पूछ लेगा दादू जी महाराज जहां सत्संग लगाया करते थे या बाद में भी दादू पंथी जहां पर सत्संग लगाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उसको अलख दरीबा या चौगान कहते हैं। या दादू जी महाराज अपने सत्संग लगाया करते। हम कहते हैं इन लोगों ने ये जो निर्गुण भक्ति वाला जो पूरा वातावरण चला था देश के अंदर, इसको भक्ति आंदोलन कहा जाता है। कि भक्ति आंदोलन था, अपने आप में एक लहरी आई थी बड़े तौर पे। दादू दयाल जी वाला जो भक्ति आंदोलन था उसका नाम निपख आंदोलन है। कोई पूछे कि निपख नामक भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? निष्पक्ष से बन गया निपख। निपख नामक भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो दादू जी महाराज ने निपख नाम का भक्ति आंदोलन चलाया था। ये बात भी याद रह जाए तो भली बात आपने ठीक है थोड़ी सी। दादूपंथी मूर्ति पूजा नहीं करते, मैंने बताया निर्गुण भक्ति है तो मूर्ति पूजा तो नहीं होगी। मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। मंदिर जो होता है, मंदिर को बोलते हैं दादू द्वारा।
अब देखो मैं फिर एक बात पर आता हूं, सिख संप्रदाय में मूर्ति पूजा नहीं होती, वो गुरुद्वारे बोलते हैं उनको कि गुरु जी का द्वारा है इसलिए गुरुद्वारा कर दो। दादू पंथी भी मूर्ति पूजा नहीं करते। दादू जी के जो फॉलोवर हुए उनको आप दादू संप्रदाय बोल दो या दादू पंथ बोल दो, एक ही बात है। दादू पंथ भी मूर्ति पूजा नहीं करते, पर मंदिर होता है, मंदिर को दादू द्वारा बोलते हैं। तो अपने दिमाग में स्वाभाविक आता है कि जब मूर्ति पूजा करते नहीं तो मंदिर में करते क्या हो? हम लोग तो मंदिर जाते हैं इसलिए कि वहां पे मूर्ति है। तो मैंने एक दिन पहले बताई थी कि जो भी निर्गुण वाले संप्रदाय है, जो मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, वो किताबों की पूजा करेंगे। मैंने बताया था, यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट को मान ले, ईसाई बाइबिल को मान ले, मुसलमान कुरान को मान ले, सिख गुरु ग्रंथ साहिब को मान ले। इन्होंने कहा हम भी किताबों की पूजा करेंगे। किताब कौन सी? जो दादू जी के उपदेश जिसमें लिखे हुए, और दादू जी के उपदेश जिस किताब के अंदर लिखे हैं उस किताब का नाम है वाणी। तो मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो वाणी की, दादू दयाल जी की जो वाणी है उसकी पूजा की जाती है। दादू दयाल जी की वाणी की पूजा की जाती है। आमेर अपना लंबा टाइम बिताया दादू दयाल जी महाराज। आमेर में उस समय राजा हुआ करते थे भगवंत दास जी, पढ़े हमने हिस्ट्री के अंदर। भगवंत दास जी आमेर के राजा थे। अकबर मुगल बादशाह जो था फतेहपुर सीकरी में उन दिनों आया हुआ था। यूपी में जो फतेहपुर सीकरी पड़ता है वहां पर मुगल बादशाह अकबर आया हुआ था। आमेर वालों में अकबर से अच्छी बनती थी। अकबर ने भगवंत दास जी को कहा कि यार भगवंत दास जी, दादू दयाल जी का नाम खूब सुना यार, मिलाओ हमें भी कभी, आपके आमेर में रहते हैं। पक्का साहब? कहते 1585 में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी आमेर के राजा भगवंत दास के साथ अकबर से मुलाकात करते हैं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे अपने को यह पता चलता है कि दादू दयाल जी अकबर के कंटेम्पररी थे, अकबर के समकालीन हुआ करते थे दादू दयाल जी महाराज जो थे। तो 1585 में आमेर के राजा भगवंत दास के साथ में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करके आए थे। दादू दयाल जी महाराज का यह मानना था कि यार बंदे का जीवन जो है हमेशा परोपकार में बीतना चाहिए। हमेशा बंदा दूसरों के हित में ही सोचे, दूसरों का भला सोचे, बुरा क्यों सोचे किसी का। सही बात। दादू दयाल जी एक कदम आगे कर, दादू दयाल जी ने कहा मरने के बाद भी व्यक्ति का जीवन किसी के काम आना चाहिए। लोगों ने कहा सब मरने के बाद किसे काम आ सकता है? मरने के बाद या तो जला दो या दफना दो, मिट्टी होती क्या काम है किसी की? दादू दयाल जी ने कहा एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूं, जब मिट्टी ही होती है तो क्यों जलाओ और क्यों दफनाओ? छोड़ दो जंगल में ले जाके, पशु पक्षी खाएंगे, किसी के तो पेट में जाएगा, मरने के बाद कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो दादू पंथ में मरने के बाद बंदे को ना जलाया जाता है ना दफनाया जाता है, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान के अंदर रख देते हैं। जो लाश होती है, जो डेड बॉडी है, इसको ना तो जलाते हैं ना इसको दफनाते हैं। ना इधर ब्रेंट नोर ब्रीड, ना जलाया जाए ना दफनाया जाए। तो साहब तो पशु पक्षियों का भोजन है और खुले मैदान में रख दो, ओपन ग्राउंड के अंदर रख दिया जाए। और कहते खुद दादू जी का जो शव था वो जयपुर में एक पहाड़ी पड़ती है, भैराना की पहाड़ी, वहां पर रख दिया गया था। लोगों ने बाद में उस जगह की पूजा करनी शुरू कर दी। भाई यहां दादू जी की लाश रखी गई थी, उस जगह का नाम पड़ गया दादू खोड़, या उसको कहते हैं दादू पालका। दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है उस जगह को। दो बातें याद रख लेना बस, कि लाश को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं। खुद दादू जी की लाश जयपुर में भैराना की पहाड़ी, भैराना हिल पर रखी गई थी, जिस जगह के लोगों ने बाद में पूजा करनी शुरू कर दी। उस जगह को दादू खोल या दादू पालका के नाम से जाना जाता है। कहते दादू जी के टोटल 152 शिष्य थे, टोटल एडमिशन तो 152 हुए, पर जो इनमें प्रमुख थे वो 52, ऊपर वाले 52 ही थे।
सिलेक्शन इतने लोगों का हुआ होगा, एडमिशन 152 ले लिए होंगे। ये जो प्रमुख 52 शिष्य थे, इनको 52 स्तंभ कहा जाता है। कोई कहे कि दादू संप्रदाय में पिलर्स की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 52 मानी जाती है। 52 पिलर्स क्यों माने जाते हैं? क्योंकि 52 स्तंभ होते हैं, इसलिए 52 पिलर माने जाते हैं। स्वाभाविक सी सीधी सी बात है एकदम। टोटल 152 शिष्य थे, उनमें से 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है? मुख्य स्तंभ कहा जाता है। नरेना मुख्य केंद्र है। नरेना में मेला लगता है इनका, फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। पंचमी से एकादशी तक मेला होता है। दादू जी के मरने के बाद में दादू संप्रदाय कई भागों में विभाजित हो गया, ब्रांचेज बन गई थी। कौन कौन सी ब्रांचेस थे? मैं नाम लिखता हूं, फिर हम बात करेंगे। खाकी विरक्त उत्तरादे, सॉरी खालसा विरक्त उत्तरादे, खाकी और नागा। दादू पंथ की ब्रांचेज है खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। हिस्ट्री पढ़ाते समय मैंने बार बार बताया होगा कि मुख्य केंद्र के अधीन जो भी होता है उसको खालसा कहते हैं। मुख्य केंद्र कौन सा? नरेना। तो जो नरेना वाली पीठ को ज्यादा मानते हैं वो तो कौन से हो गए? खालसा। दादू संप्रदाय में उनको क्या बोलेंगे? तो उनको खालसा दादू संप्रदाय वाले बोलेंगे। वे जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, विरक्त हो गए, मोह माया से कोई भी लेना देना नहीं रखा, उनको हमने कहना शुरू कर दिया विरक्त। जो घर बार छोड़ देते हैं, घूम घूम के दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं, एक जगह पे रहते ही नहीं है, विरक्त हो गए। दादू दयाल जी के मरने के बाद में एक चले हुआ करते थे, बनवारी दास जी महाराज। बनवारी दास जी महाराज जो थे वो चले गए थे बाद में हरियाणा। हरियाणा राजस्थान से किस दिशा में पड़ता है? तो अपने कहते हैं राजस्थान से उत्तर दिशा में पड़ता है, तो वो हो गए उत्तराद्य। तो जो हरियाणा में रतिया नाम की जगह पर इन्होंने अपना केंद्र बना लिया था। जो हरियाणा में रतिया की तरफ चले गए थे वो उत्तराद्य हो गए। जो खाकी कपड़े पहनने लग गए थे, भस्म लगाने लग गए थे, जटाएं धारण करने लग गए थे, वो खाकी हो गए। और जो जिंदाबादी रहने लग गए थे वो नागी हो गए। 5 ब्रांचेज है। जो मुख्य पीठ को मानते हैं वो खालसा, घर बार छोड़ के दादू संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, विरक्त। बनवारी दास जी के साथ हरियाणा में रतिया की तरफ चले गए, उत्तरादे। भस्म लगा के, जटा लगा के, राख लगा के वैसे रहे, वो खाकी। एक नागा। 5 ब्रांचेज हो गई, याद रखना इनके नाम। शिष्य 52, जिनको 52 स्तंभ कहते हैं, ब्रांचेज ये 5। मैं वापस थोड़ी थोड़ी बातें बताऊं, पीछे से वापस देखो। दादू दयाल जी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। लोधीराम जी नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया। ब्रह्मानंद जी, वर्धानंद जी या बुढ़न बाबा इनके गुरुजी थे। अपना काफी समय सांभर के अंदर बिताया, आमेर में रहे, अंतिम समय में नरेना आ गए थे, वहीं पर मृत्यु भी। ये इनका मुख्य केंद्र है। तीनों क्षेत्र आपके जयपुर में पढ़ते हैं। तो अपने उपदेश सारे ढूंढाड़ी भाषा के अंदर दिए थे इन्होंने। किस बात के उपदेश दिए? तो निर्गुण भक्ति के उपदेश दिए। ऐसे कुछ उपदेश कबीर जी ने दिए, इसलिए हम इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। जहां सत्संग दिया करते थे उस जगह को अलख दरीबा या चौगान कहते हैं। निपख नाम का भक्ति आंदोलन चलाया था इन्होंने। मूर्ति पूजा नहीं करते, तो मंदिर जो दादू द्वारा इनका होता है उसमें किसकी पूजा की जाए? तो उसमें दादू जी की जो उपदेश है वो वाणी नाम के ग्रंथ में संकलित है, उसकी पूजा की जाती। आमेर में जब रहते थे तो राजा भगवान दास जी के साथ 1585 में अकबर से मिलने के लिए गए थे। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। लाश को ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, खुले मैदान में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। खुद दादू जी की लाश बहराना की पहाड़ी में रख दी गई। बहराना की पहाड़ी को उसको दादू खोले, दादू पालका कहते। 152 टोटल शिष्य थे, जिनमें प्रमुख शिष्य 52 है, जिनको की 52 स्तंभ कहा जाता है। नरेना मुख्य पीठ है, जहां पर फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक मेला लगता है। जो नरेना वाली पीठ को मानते हैं वो खालसा हो गए। जो घर बार छोड़ के रहते थे वो विरक्त हो गए। जो हरियाणा की तरफ चले गए थे उत्तरादे हो गए। जटाएं धारण करते थे तो नाग खाकी हो गए। और एक लास्ट ब्रांच आपकी नागा हो गई। थोड़ी सी बात और करते हैं, इनके शिष्यों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख शिष्य,
सुंदरदास जी। थोड़ी सी बातें बताता हूं मैं, हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें आपने सुनी होगी मेरे से ये बातें। बीकानेर में एक राजा वे जेतसी, पढ़ा हमने हिस्ट्री पढ़ते टाइम। 1541 में मालदेव के खिलाफ पाहेबा या साहेबा के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। उनका बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। इतनी बात मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बताई थी। और गिरी सुमेल के युद्ध में मेड़ता वाला वीरमदेव और बीकानेर वाला कल्याणमल दोनों शेरशाह सूरी का साथ देते हैं, और उस युद्ध को जीतने के बाद कल्याणमल को बीकानेर और वीरमदेव को मेड़ता मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब जेतसी और मालदेव लड़ रहे थे तब कल्याणमल और कल्याणमल का एक छोटा भाई हुआ करता था भीमराज। ये दोनों सिरसा में थे, हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा। जब इनको समाचार मिले कि अपने राज्य पर मालदेव ने कब्जा कर लिया और पिता युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, तब क्या किया जाए, दोनों भाइयों ने प्लान किया। भीमराज बड़ा इंटेलिजेंट था। भीमराज ने कहा किसी बड़े राजा का साथ लिया जाए। भीमराज दिल्ली शेरशाह सूरी के पास गया, शेरशाह सूरी को अप्रोच किया और शेरशाह सूरी को कहा गया, शेरशाह तू हमारा साथ दे, हमें बीकानेर दिलवा दे, तू जोधपुर रख लेना। इतने पीछे पीछे वीरमदेव चला गया। वीरमदेव ने कहा मैं भी आपके साथ हूं, मुझे भी मेड़ता दिलवा दो। शेरशाह, वास्तव में भीमराज के कहने पे शेरशाह तैयार होता है। शेरशाह को गिरी सुमेल के लिए तैयार करने वाला भीमराज जी थे। वहां से सेना लेके निकलते हैं। कल्याणमल जी को पता चलता है वो आ रहे हैं, तो कल्याणमल जी इनको बीच में ज्वाइन करते हैं। कल्याणमल जी भी इनके साथ में हो जाते हैं, लड़ते हैं। युद्ध का अपने को सब पता है, वो उन बातों में मैं नहीं जा रहा। कल्याणमल राजा बन जाते हैं। इधर पहले बड़ा भाई राजा बनता था, बाकी भाइयों को तो सामंत बनना पड़ता था, नौकरी करनी पड़ती थी। भीमराज ने सोचा भाई की नौकरी करें, किसी और की नौकरी करें। नौकरी नौकरी है क्या है। नया नया मुगल बादशाह बना था अकबर। भीमराज जी अकबर की सेवा में चले जाते हैं और अकबर को जाका हुए तू सेना के अंदर रख ले। बहादुर लोगों की जरूरत हुआ करती थी, सैनिकों की जरूरत हुआ करती थी राजाओं को। अकबर ने कहा ठीक है भीमराज रहो। बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई भीमराज अकबर की सेवा के अंदर चला जाता है। थोड़े दिनों में अकबर का एक सौतेला भाई मिर्जा हकीम काबुल में अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाना, मिर्जा हकीम उधर से कहता है कि मैं काबुल से आ रहा हूं, आगरा आऊंगा और आगरा आके अकबर को उठा के मैं राजा बनूंगा। अकबर ने कहा ऐसे तो कैसे आ जाएगा यहां तक। अकबर ने बीकानेर वाले भीमराज को कहा कि भीमराज मिर्जा हकीम का विद्रोह दबाने के लिए तू जा। साथ में यूपी में एक जगह पड़ती है चिंदानी, और चिंदानी का एक राजा था चंद्रसेन। याद रखे, यूपी के चिंदानी का चंद्रसेन, अपने वाले चंद्रसेन से कोई लेना देना नहीं है। उसको कहा भाई तू भी भीमराज के साथ जा। एक टुकड़ी लेके भीमराज, एक टुकड़ी लेके चिंदानी वाला चंद्रसेन, दोनों गए। मिर्जा हकीम को रास्ते में रोक के भगा दिया, युद्ध जीत गए। कहते हैं युद्ध के मैदान में भीमराज घायल हो गया, और घायल होकर कहीं गिर गया। और बीकानेर वाले सैनिकों को, जो इसके साथ वाले सैनिक थे, उनको तो मिला और नहीं। उनको लगा यार कहीं पे मर गया होगा, दुश्मन की तरफ लाश पड़ गई होगी, वो उठा के ले गए होंगे। वो सैनिक वहां से वापस बीकानेर गए और बीकानेर जाके भीमराज के घर वालों को कहा भाई भीमराज की तो ऐसे ऐसे डेथ हो गई युद्ध में। भीमराज की जो पत्नी थी वो इस बात को सुन के सती हो गई। घर वालों ने 12 दिन कर लिए, लड्डू बना लिए। प्रहलाद दास जी नाम के एक पुरोहित थे, इनके पारिवारिक पुरोहित थे। प्रहलाद दास जी को कहा हरिद्वार जाके फूल तिराए आओ। अस्थियां विसर्जन करने के लिए भेज दिया प्रहलाद दास जी। इधर कहते चिंदानी वाला चंद्रसेन जब अपने घायलों को उठा रहा था तो उन वाले घायलों में भीमराज जी भी मिले। उसने भीमराज जी को भी उठा लिया, अपने कैंप में लाके मरहम पट्टी की तो भीमराज जी को होश आ गया। दिल्ली पहुंचे, आगरा पहुंचे अकबर के पास। अकबर जाकर युद्ध तो जीत लिया। भीमराज ने कहा मेरे साथ वाले सैनिक तो बीकानेर रोड चले गए, बादशाह आज्ञा दो तो मैं भी बीकानेर जाके आ जाऊं। बादशाह ने कहा शाबाश मेरे चीतों, युद्ध जीत के जाया बीकानेर जाया, कोई बात। भीमराज जी उधर से बीकानेर आ रहे हैं। मथुरा के अंदर भीमराज जी रुके हुए हैं, जहां उनका पारिवारिक पुरोहित प्रहलाद दास उनको मिलता है। भीमराज जी ने प्रहलाद दास जी से पूछा कि पुरोहित जी आप इधर किधर मथुरा में। प्रहलाद दास जी ने भीमराज जी को पूछा कि ठाकरा आप
आप क्या कर रहे हो इधर? क्यों? तो हमने आपके 12 दिन कर लिए, लाडू खा लिया आपके, ठुकरानी सती हो गई आपके पीछे। भीमराज ने क्या बात करता रहे, कैसे? कहा वो सैनिकों ने कहा कि आप मर गए युद्ध में, तो क्या करते? कोई सूचना ही नहीं थी आपकी तो हमारे पास में। और भीमराज के अचानक वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसे लगा कि ये दुनिया, ये महफिल अब काम की नहीं है। अब जब पत्नी सती हो गई, अपनी मृत्यु का समाचार सुन के वो स्वर्गलोक की चली गई, अब अपने भी घर जाके क्या करेंगे? धीरानी है, बीता घर है, घरवाली चली गई, अब किस बात का घर है, क्या लाना है घर जाके? और प्रहलाद दास जी को आगे, पुरोहित जी आप पधारो, जाओ बीकानेर वापस, मैं नहीं जा रहा। प्रहलाद दास जी ने कहा साहब मैं तो खुद नहीं जाऊंगा। दुनिया का, इस जीवन का मूल्य समझ आ गया। ये जिंदगी, आदमी जिंदा है, उसके क्रियाक्रम हो गए, देख लो, इतना देख लिया अब जीवन में, अब क्या करूंगा मैं जाके, मैं आपके साथ ही रहूंगा। भीमराज जी ने कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ। प्रहलाद दास जी आए, आके भीमराज जी के घर वालों को कहा पहले तो, अरे जिंदा है भीमराज, अब क्या करें? तो लाए उनको घर पे। कहां रह गए? मथुरा रह गए, पर अब लाने की कोशिश मत करना, मैंने उस व्यक्ति की आंखें देखी है। अब वैराग्य उत्पन्न हो गया, अब रहने दो यार उसको। फिर प्रहलाद दास जी अपने घर गए, अपने घर वालों को जाकर, सॉरी मैं खुद अब भीमराज जी के साथ ही रहना चाहता हूं, खुद ये वैराग्य जीवनी जीना चाहता हूं। घर वालों से छेड़ी रामरूमी करके अंतिम विदा लेके मथुरा वापस जाते हैं। भीमराज और प्रहलाद दास दोनों वहां पर मथुरा वापस मिलते हैं और विचारते हैं कि सन्यास लेने के लिए गुरु बनाना जरूरी है। नुगरा आदमी, बिना गुरु का आदमी सन्यास नहीं ले सकता, उसका सन्यास सफल नहीं माना जाए। फतेहपुर सीकरी में चतुरदास जी महाराज नाम के एक महाराज हुआ करते थे, अच्छे संत थे। गए भीमराज प्रहलाद दास दोनों, का चतुरदास जी मुझे, हम दोनों को अपने चेले बना लो। चतुरदास जी ने कहा है तुम थोड़े ऊंचे लेवल के और थोड़े, मैं तुम्हारा गुरु बनने लायक हूं नहीं। तो साहब हमारा गुरु कौन बने, हमें मुक्ति का मार्ग कौन दिखाए? सांबर वाली पहाड़ियों में दादू दयाल बैठा हुआ है, तुम दादू दयाल के पास जाओ। आए दोनों। भीमराज राजकुमार था, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई था, लंबा चौड़ा खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था, घुसा और घुसते दादू दयाल जी ने कहा आओ रे भाई सुंदर है। और भीमराज ने हाथ जोड़े, महाराज मेरा नाम भीमराज है, सुंदर नहीं है, बीकानेर के राजा कल्याणमल का छोटा भाई हूं, ये हमारे पुरोहित जी प्रहलाद दास जी है, चतुरदास जी महाराज फतेहपुर सीकरी वालों ने आपके पास भेजा है, हमें अपना चेला बनाइए। दादू दयाल जी ने कहा कि राजकुमारों ने कब वैराग्य धारण किए थे? राजा महाराजा विलासिता का जीवन जीने वाले सन्यास बहुत कठिन मार्ग है मेरे मित्र, पार नहीं पड़ेगी। भीमराज ने कहा आप जीवन में ऐसे ऐसे रंग देखे हैं दादू दयाल जी, और बचा नहीं है कुछ। का पक्का सन्यास धारण करने के लिए तैयार है? 100%। सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है? कहा एक वस्त्र और 5 शस्त्र धारण करूंगा, बाकी सब कुछ त्याग दूंगा। एक वस्त्र मतलब एक लंगोट तो बांधने देना आप, क्षत्रिय हूं, हथियार रखूंगा खुद के पास में, केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये 5 चीज रखने दो। एक वस्त्र और 5 शस्त्र, बाकी सब कुछ त्यागता हूं दादू दयाल जी आपके चरणों में। कोई राज्य चाहिए, कोई घर बार चाहिए, कोई परिवार चाहिए, मोह माया आप देख ली सर। दादू दयाल जी ने कहा तो व्यक्ति जब अपनी पिछली जिंदगी से छुटकारा चाहता है तो पिछले जीवन का जो नाम है वो भी त्यागना पड़े। और चूंकि तुझे देखते ही मैंने तेरे को सुंदरदास कहा था, तो आज से तेरा नाम भीमराज नहीं, आज से तेरा नाम सुंदरदास है, ताकि वो राजा वाला जीवन ही छूटे तेरा।
रूप ही संत वाला है, जैसी आपकी आज्ञा। दादू दयाल जी महाराज के पहले शिष्य थे सुंदरदास जी। प्रहलाद दास जी पीछे खड़े थे, प्रहलाद दास जी ने कहा साहब मेरा एडमिशन। दादू दयाल जी ने कहा कि तुझे वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ? भीमराज जी को देख के, तो तू भीमराज जी का चेला है, ये मेरा चेला, तू इसका चेला। कहा ठीक। कई दिन वहां पे रहे सांबर में दादू दयाल जी के पास। फिर कहा कि महाराज हमको दूसरी जगह जाके तपस्या करना चाहते हैं। दादू दयाल जी का पधारो, कहां जाओगे? कि हम फतेहपुर सीकरी से जब आ रहे थे ना, तो दोसा में एक जगह आई थी घाटड़ा, पहाड़ों के बीच में साहब, जगह बहुत अच्छी लगी, आप फरमाओ, आज्ञा दो तो हम वहां जाके तपस्या कर ले। जाओ। भीमराज जी और या सुंदरदास जी का दो आप अपने शिष्य प्रहलाद दास जी के साथ में घाटड़ा दोसा में एक जगह पड़ती है, वहां चले गए। हथियार रखा करते थे अपने साथ में, क्योंकि क्षत्रिय थे तो हथियार त्यागे नहीं उन्होंने, इसलिए उनके जितने अनुयायी बने आगे वो भी हथियार रखा करते थे। कपड़ों तक का त्याग कर दिया था। दादू संप्रदाय की नागा शाखा इन्हीं सुंदरदास जी महाराज द्वारा शुरू की गई। दादू जी के प्रथम शिष्य थे सुंदरदास जी महाराज, नागा शाखा के संस्थापक थे वो। कहते कई दिन घाटड़ा रहे और फिर प्रहलाद दास जी को सब कुछ सौंप सांप के और कहा कि मैं हिमालय जाऊंगा। हिमालय चले गए थे बाद में। दादू संप्रदाय वाले कहते हैं कि सुंदरदास जी महाराज हिमालय में आज भी जिंदा है, सुंदरदास जी महाराज मरे नहीं है, पहाड़ियों में आज भी विचरण करते हैं। उनमें चमत्कारों के कई किस्से प्रसिद्ध है सुंदरदास जी महाराज के। उनकी जो नागा शाखा थी वो अपने पास हथियार रखती थी, हमेशा लड़ाई किया करती थी। जहां पर वो नागा साधु रहते उनको छावनी कहते थे। आप कहोगे सब साधु और लड़ाई, किससे लड़ाई करे हो? वे नागा साधु सुंदरदास जी की वो सेना धर्म की रक्षा के लिए लड़ी। जब औरंगजेब जैसे दुर्दांत राजाओं ने विधर्मियों के पूजा स्थलों को तोड़ना शुरू किया, तब उन नागा साधुओं ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी थी। मुझे याद आता है कि खाटू श्याम जी के मंदिर पर जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ और आमेर और मारवाड़ की सेनाएं भी लड़ने में हिचकिचा रही थी, तब वो नागा साधु अपने अपने हथियार लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर को बचाने के लिए तत्पर हो गए थे। आज भी हम में से कोई खाटू श्याम जी जाता है और उस मंदिर को वैसा ही पाता है जैसा वो किसी समय में रहा होगा, तो नागा साधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करना चाहिए कि सुंदरदास जी के वो चेले अपने उस गुरु की बात को किस प्रकार निभाते रहे और हथियारों के माध्यम से उस बात को चरितार्थ करते रहे कि सनातन संस्कृति में संन्यास केवल शास्त्र नहीं, शस्त्र का भी उतना ही प्रयोग करना सिखाता है। कालांतर में जब मराठे राजस्थान को पद दलित कर रहे थे, आक्रांता बनकर लूट खसोट कर रहे थे, मैंने कभी बताया था कि मराठों से लड़ने में सबसे अग्रणी कोई रियासत थी तो आमेर थी। सवाई प्रताप सिंह जब तुंगा पाटन और मालपुरा के युद्धों में महादजी सिंधिया जैसे महारथियों को धूल चटा रहे थे, उस समय नागा साधुओं की एक टीम आमेर वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। वो जो नागा साधु थे वो सुंदरदास जी के चेले हैं, वो सुंदरदास जी द्वारा स्थापित किए गए थे। आपने याद रखने वाली बात यही कि इनका वास्तविक नाम भीमराज था, बीकानेर के राजा कल्याणमल के छोटे भाई थे, दादू पंथ की नागा शाखा की स्थापना की थी, नागा शाखा के संस्थापक थे। नागा शाखा के जो साधु हैं वो हथियार बंद रहते थे। जहां पे नागा साधु रहते थे उस जगह को छावनी बोलते। सैनिक जहां रहते उसको छावनी तो कहते हैं। मराठा आक्रमणों के समय इन्होंने जयपुर के राजाओं की मदद की थी। बेसिकली सवाई प्रताप सिंह वाला थोड़ा सा याद रखना कि मराठा आक्रमणों के समय सवाई प्रताप सिंह की सहायता की।
मदद की थी। इतनी बात याद रख लेना। सुंदरदास जी पहले शिष्य थे, भीमराज वास्तुक नाम था, कल्याणमल के छोटे भाई थे, नागा शाखा के संस्थापक थे, हथियार रखते थे। छावनी कहते हैं इनके रहने की जगह को, जहां नागा साधु रहते हैं। और मराठा आक्रमणों के समय नागा साधुओं ने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की। बाकी वाली कहानी केवल समझाने के लिए थी। आप जब नोट्स बनाओ लिखो तो ये इतनी बातें लिखना। एक और शिष्य रज्जब जी महाराज, सांगानेर के पठान थे। पठान थे तो लंबी चौड़ी पर्सनालिटी के मालिक, गोरे चिट्टे एकदम। आमेर बारात जा रही थी, सांगानेर से आमेर बारात लेके आ रहे थे, दुल्ले बने हुए, शेरवानी, साफा, तुर्रे, कलंगी, सिर पे सिरमोड़, एंटीने सब लगाए हुए। आमेर में मावठा का तालाब है। उस मावठे के तालाब के पास में अलख दरीबा, दादू दयाल जी महाराज मावठे तालाब के पास में बैठकर उपदेश दे रहे थे। बारातियों ने सोचा कि यार थोड़ी देर अपने भी दादू जी के उपदेश सुन ले। दादू जी महाराज आंख बंद करके बोल रहे थे कि घर गृहस्थी मोह माया में कुछ ही नहीं रखा हुआ है, जीवन का जंजाल है जो इसमें फंस जाता है, निकल नहीं पाता इस चीज से। उपनिषदों की उस लाइन को दोहरा रहे थे जिसके अंदर लिखा होता कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परे। जगत जो कुछ दिखाई देता है मिथ्या है, सपना है, टूटेगा एक दिन। एकमात्र सत्य वो ब्रह्म है, उसकी सत्ता के सिवाय दूसरी कोई सत्ता इस दुनिया के अंदर नहीं है। जब उन्होंने रज्जब जी को दुल्हे के बेस में वहां पर बैठे हुए देखा तो उन्होंने कहा कि रज्जब तू गजब कियो, और माथे बंध्यो मोड़, दुल्हे के मोड़ बंधा हुआ था, आयो तो हरि भजन बैठो किन थोड़ी, कि हे रज्जब तू क्या गजब करने जा रहा है, भगवान ने तुझे हरि का नाम लेने के लिए भेजा था और तू ये शादी करेगा, ये काम बचे तेरे। रज्जब जी खड़े हुए, रज्जब जी का महाराज आंखें खोल दिया आपने, अपने शादी नहीं करनी, ये लो शेरवानी ये भी उतार देता हूं। दादू जी का नहीं, तेरे को वैराग्य इन कपड़ों में प्राप्त हुआ तो आज के बाद तू यही कपड़े रखेगा हमेशा। आजीवन दुल्हे के बेस में रहते रज्जब जी महाराज। वो शेरवानी फट जाती तो कोई शिष्य, कोई साधक दूसरी शेरवानी देके चला जाया करता था। एक संत जो दादू जी के उपदेशों को सुनकर शादी नहीं करते और आजीवन दुल्हे के वेश में रहते हैं, वो कौन थे? तो रज्जब जी थे। तो दादू जी के उपदेश सुनकर विवाह नहीं किया और आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे। सुनने के बाद में शादी नहीं करते और आजीवन दुल्हे के वेश में रहे। तो वो कौन थे? तो रज्जब जी महाराज थे। बुक्स लिखी बहुत अच्छी अच्छी रज्जब जी महाराज ने। एक बुक का नाम है रज्जब वाणी। ये तो निर्गुण भक्ति वालों की ज्यादातर बुक का नाम वाणी मिलेगा आपको। एक योगा पर बहुत अच्छी बुक लिखी उन्होंने, सर्वंगी। दो बुक है, रज्जब वाणी और सर्वंगी, रज्जब जी महाराज की बुक है। एक चले और कहते हैं दादू पंथ में दो सुंदरदास जी महाराज हुए। पहले वाले सुंदरदास जी को आप बड़े कर दो, इनको सुंदरदास जी को छोटे कर दो। वो लड़ाकू आदमी हुए थे, ये पढ़ाकू थे। उन्होंने जैसी लड़ाइयां की, इन्होंने उतनी पढ़ाइयां की। दादू संप्रदाय में सर्वाधिक इंटेलिजेंट कोई बंदे हुए थे तो सुंदरदास जी थे, छोटे सुंदरदास जी। एक आप यंगर कर दो, एक एल्डर कर दो। वो बड़े सुंदरदास जी, छोटे सुंदरदास जी। वो क्षत्रिय थे, इनका वैश्य परिवार में जन्म हुआ। खूब पढ़ाकू थे तो खूब किताबें लिखी, 42 के आसपास ग्रंथ लिखे। ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, खूब सारी किताब है। अपने इतनी याद रखना, 42 किताबें लिखी थी। दौसा में एक जगह पड़ती है गेटोलाव, वो मुख्य केंद्र है। वैसे ज्यादातर टाइम अपना सिक्कर में फतेहपुर नाम की जगह है, वहां पर बिताया था। फतेहपुर भी मुख्य केंद्र है। तो सुंदरदास जी छोटे, दादू संप्रदाय तो कहता है हमारे शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जितने इंटेलिजेंट थे उतने इंटेलिजेंट दादू पंथ में सुंदरदास जी महाराज, छोटे वाले। रज्जब जी को तो बहुत ही ज्यादा प्यार था दोनों में, तो रज्जब जी में, सुंदरदास जी में तो
इसलिए दोनों के विचार यूं मिलते जुलते हो रहे। आप इस चीज पर यूं गौर कीजिए कि सांप्रदायिक सद्भावना का कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा होगा कि रज्जब नाम का एक पठान और सुंदरदास नाम का एक वैश्य आपस में गहरे दोस्त हैं, एक जैसी बातें कर रहे हैं। वो रज्जब वाणी और सरवंगी लिख रहे हैं, इधर ज्ञान समुद्र और सुंदर सागर लिखे जा रहे हैं। उस भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और शिष्य वे एक शिष्य वे बालिंद जी, संत सारे इंटेलिजेंट थे। ग्रंथ लिखा आरिलो। वैसे दादू दयाल जी के बाद में दादू दयाल जी के बेटे मुख्य उत्तराधिकारी बने थे, उनका नाम था गरीबदास जी। दादू दयाल जी के एक और बेटे हुआ करते थे, मिस्किन दास जी, ये भी मुख्य संत हुए इसके। मिस्किन का मतलब ही गरीबी होता है। मिथुन चक्रवर्ती की मूवी का एक गाना है, जी हाल है मिस्किन बखना जी, माधो दास जी। खूब सारे संत हुए थे। तो दादू पंथ आप वापस देख लो, महत्वपूर्ण